सब मसाला दे दिया, कहा इसको नीचे करो। और एक मसाला तो सब वहीं से आया, शुरू शुरू में और तो कहीं से आया नहीं, तो इसको नीचे उतार करके और इनको मतलब ये कि इनको भेजा, तो मसाला नीचे कर दिया और कहा कि अच्छा ठीक है, तुमको ये देते, तुमको ये देते, तुमको ये देते। और फिर सुरतों का भंडार उसी आवाज पर, उसी सत पर, उसी नाम पर, उसी देववाणी पर, उसी बाजा पर उतार दिया। पूरा का पूरा भंडार उतारा, उतार करके लिया और जगह जगह छोड़ते आए। जो जहां जिसको दिया था भंडार, उतना उसको छोड़ दिया, उतना उस स्थान पर, उतना उस स्थान पर। फिर उन्होंने मतलब अपने अपने स्थान पर जिसकी जैसी रचना थी उन्हीं मतलब है कि जीवात्माओं को लेकर रचना की उन्होंने। फिर वो वहां के शासक हो जाते, शासन करने लगे, देखभाल करने लगे। जैसे यहाँ आकर के ये मृतलोक में ये सब रचना हो गई, और अगर मान लीजिए कि आपको न दिया जाए तो राजा किस बात पर राज करेगा? आप ही तो करेगा। जब कोई आया नहीं है तो खाली मतलब आकाश पर राज करेगा भाई, जब आओगे तभी तो राज होगा। इसी तरह से मतलब ये धीरे से अब इनको भी मिल गया, निरंजन भगवान को भी, जो सैदल कमल में बैठे हुए हैं, इनको भी भंडार दिया गया। ये सबसे छोटे पुत्र हैं, सतपुरुष के सबसे छोटे, ये लघु पुत्र है। इनको सैदल कमल में बैठा दिया और इनको दे दिया कि अच्छा ठीक है, तुम 3 लोक के मालिक। तो इनको 3 लोक का मालिक बना दिया। अब इन्होंने 3 लोक में जब सुरतों का भंडार पाया, वो फिर मतलब ये कि इन्होंने संग विस्तार की। अब वो उनको अधिकार दे दिया कि इसके अंतर्गत तुम रचना का अपना विस्तार कर लो, ये लोग मैं तुमको सुरतें दे देता हूँ। और सुरतें जब रहेगी तभी रचना बैठेगी। जब तक जीवात्माएं नहीं रहेगी, रूह नहीं रहेगी, सोल नहीं रहेगी, तो रचना नहीं होगी। तो इनके कारण से मसाला मिला करके और इसको इसमें बंद करके और रचना बैठा ली। बस ये बात असली हुई। तो आप भी यहाँ के नहीं हो, वो भी यहाँ हुआ यहाँ के नहीं, वो भी वहीं से आए और आप भी यहीं से आए। लेकिन यह है कि उनको रात दे दिया, तपस्या की थी और हमको उनके अधीन कर दिया। अब आपको इतना तो रखा है कि तुम वापस जा सकते हो, ये नहीं जा सकते हो। तो कहते हैं कि भाई पहले तो उन्होंने वो महाकाल पुरुष को उन्होंने भेजा। बोलो। महासोन एक रचा ठिकाना, दीपाय चिंत महामैदान। कहते हैं कि उन्होंने उसको रच दिया और इस पर जाकर के सोम पुरुष को बैठा दिया। वो दीप बड़ा चिंत है, क्योंकि वो बिल्कुल सतलोक के नाके पर है, लेकिन बहुत बड़ा है। अब इतना बड़ा मतलब यह है कि वो लोक है कि मतलब है तो नाके पर, लेकिन उसको बिल्कुल अलग कर दिया, दीप अलग कर दिया। और यहाँ उसकी ये तारीफ है कि अगर उसमें प्रवेश हो जाइए तो नीचे चलाइए, अरबों नीचे मील, अरबों जोजन नीचे चले जाए, पता नहीं चलेगा। यानी सूरत इतनी तेज रफ्तार से जाती है कि इतनी तेज रफ्तार तो यहाँ किसी चीज पर आई नहीं। इतनी तेज जाएगी तो वहां अरबों नीचे चली जाए, जोजन, मील नहीं जोजन, पता नहीं चलता कि कहां तक गई। इतना ऊंचा इतना नीचा उसकी गहराई। कहते हैं अचिंत दीप उन्होंने बना दिया और इस पर ला करके सोम पुरुष को बैठा दिया। बोलो। तिसके नीचे सोन विलास, अक्षर दीप रकार प्रकाश। कहते हैं कि फिर उन्होंने फिर पारब्रह्म को भेजा कि चलो तुम वहां चलो, बैठो चलो। तो त्रिवेणी के बिल्कुल एकदम पास में आकर के बैठा दिया। इन्हीं को कहते हैं पारब्रह्म। ये 10वें द्वार में लाकर के इनका नाम रण खान। तुम्हारी रामायण में भी लिखा है, गोस्वामी जी महाराज ने देखा है तभी, लेकिन आपको इस बात का ज्ञान ही नहीं, आपको कुछ जानती ही नहीं, तो क्या बताया जाएगा। तो वहां ला करके इनको बैठा दिया। इनको अच्छा तुम यहां बैठो। बोलो। हाँ। वहाँ से रचित कुटी धाम, ओंकार का फिर नीचे जाकर के त्रिकुटी स्थान पर जाकर के ओंकार यानी ब्रह्म को यहां ला करके बैठा दिया कि तुम यहां पर तब आ रहा हो। इस जगह सतपुरुष ने सबको बना करके और सबको जगह जगह पर बैठाया। बोलो।
वेद कटेव यही मुकाम त्रकते तिरलोकी का कहते हैं कि वेद कटेव का यही ब्रह्म स्थान है और यही से मतलब यह है कि ये त्रिलोकी का आधार ही, क्यों यहीं से गुण उत्पन्न होंगे, इसी जगह से कारण बीज पड़ेगा। क्यों यहां से जब ये बोध होगा कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो बस यहीं से बंधन हो जाएगा, सूरत यहीं से अलग होगी उस सत्ता से, उद्धार से। जब पहले तो शब्द रूप है, फिर शब्द रूप तो उसको दूसरे को ही देना है, अपने को तो कुछ लेना नहीं है। अब ये है शब्द स्पर्श रूप रस, जब धार को उतर जाएगी दूसरे आवाज पर तो उसको बोध होने लगेगा शब्द क्या है, रूप क्या है, रस क्या है, गंध क्या है, इसका अनुभव होगा। पहले इसका कोई अनुभव नहीं था, बस यही से ये बीज रूप है, ये सूरत को दे दिया जाए। बोलो गुण तीनों या से उत्पाने ब्रह्मा विष्णु महेश का, बस यही से गुणों की उत्पत्ति होगी, क्यों यही से मसाला बनेगा। हम मिला जुला करके इसको बनाते चले आएंगे, धीरे 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 वहां खफीफ है, उससे थोड़ा मोटा, उससे थोड़ा मोटा शोध करके और नीचे उतार करके ले आएंगे। बोलो यहाँ से सरगुण रचा पसारा चारे खाने उत्पत्ति वे। अब वो सहजल कमल में आकर के निरंजन भगवान को बैठा लिया। अब उनको जब बैठाला तो यहाँ से सब गुण आपके रजोगुण तमोगुण सतोगुण मन बुद्धि चित्त इनके सबके भंडार है, ये सब यही से मसाला अब ये तैयार हो जाएगा। और नीचे आकर के यही से 10 इंद्रिया चतुर्संताकरण और रजोगुण तमोगुण इनका उठा। अब जब नीचे इधर जब आएगा तो ये पूरा नीचे मोटा खोल है, ये सब का सब, ये सब जड़ सरगुण, यानी ये मसाला है। 5 तत्वों का जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये सब सिर्फ मोटा मसाला। तो इसमें जीवात्मा को बंद किया जाएगा। पहले तो बंद नहीं कर पाया था, क्योंकि बंद हो नहीं सकती थी। जब तक गंदगी नहीं बनेगी तब तक जीवात्मा उसमें फंस नहीं सकती है। जब उसको जब यहाँ बैठाया इस दरवाजे के ऊपर में, तो ऐसी जगह बैठा दिया, अंदर तो बैठा नहीं सकते, फट फोड़ दे, जैसे बैठा तो फूट जाए। पहले ये भी किया कि गला फूट जाए फट से, क्योंकि उसमें इतना प्रकाश है कि बर्दाश्त नहीं, तो मसाला बना के फिर से और दरवाजे पे बैठा दिया कि गला फूटने न पाए। तो दरवाजे पे बैठी थी। जब 5 महीने का होने को हुआ, 4 महीने खत्म हुए, 5 महीने, तो दोनों आंखों के बीचों बीच सूरत को, जीवात्मा को, इस रूह को बैठाया। जैसे उसको बैठाया गर्भ में, तो आंख खुली थी, कान खुले तो वहां बाजा सुनती थी, सब बाजे सुनाई देते। कोई बाजा ऐसा नहीं था जो सुनाई न दे। आंख खुली थी सब यही से, गर्भ में सब दिखाई देता, क्योंकि अंदर का रास्ता तो खुला था, अंदर से तो अंदर सब देख रही थी, लेकिन वो गर्भ में थी, खोल पक रहा था। जब खोल पक गया और 12 महीने का आया तो सतयुग जोगी सब विज्ञानी। अब ये सीधे मतलब ये कि सब कर ध्यान करे भोपाली सब जाते आते, सब मुकामों पर जा रहे आ रहे, जा रहे आ रहे, लौट रहे जा रहे, सब वो सीधे सतलोक में जाते ही सोते। कहीं रोक टोक रास्ते में कहीं किसी जगह नहीं है, आएगी जाएगी। इस तरह से पहले होता था, सब कृतार्थ स्वरूप सनातन रास्ता था अनाथ का। लेकिन अब गंदगी कैसे होगी जब इसको बांधा जाएगा? तो गंदगी इसको जब विधान बना, जब विधान पाप पुण्य का अच्छे बुरे न्याय न्याय का बना दिया, तो फिर उसने कहा कि देखो भाई ये गंदगी है, तुम अपने ऊपर मत लादना, ये गंदगी जमा मत करना, अच्छा बुरा कोई काम मत करो, मैं बुरा ही करो ना अच्छा ही करो। पहले तो ये समझाया, तो अधिकार इसको दोनों का दे दिया, अच्छे का बुरे का। अगर अच्छा भी करोगे तब भी आपको भोगना, बुरा भी करोगे तब भी अपना भोगना, दोनों कर्मों का फल आपको। तो अच्छा बुरा अब ये तो हम नहीं जानते थे, अपने को नहीं मालूम हुआ कि अच्छे की भी गंदगी जमा होती है, बुरे की तो होगी, अच्छे की तो अच्छे, अच्छा बुरा न जानने के कारण ये यहाँ जमा होने लगा। अब ये बहुत बड़ा आकाश है, छोटा होता तो एक बात भी थी। अब ये संसार के आकाश से कितना लाखों हिस्सा कितना ज्यादा है इस जीवात्मा का हृदय, उसका ये दिल है इतना, उसमें आकर के सब गंदगी जमा होती रही और आप इसको पहचान नहीं सके।
वो तो अंत में धोखा हो गया। जैसे कोई आदमी है, चारों तरफ से घेर लिया जाए और जाने न दिया जाए, कर भाई ये क्या हो गया। ऐसे ही जीवात्माओं को एक कौतूहल हो गया कि ये क्या हो गया। जब आकाश मैला हुआ और जब इसको कम दिखाई दिया, कम सुनाई दिया, तो ये हो गया कि ये क्या हो गया, ये तो सब आकाश मैला हो गया। अब तो हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा और कुछ सुनाई नहीं, तब इसी में गिर गई, घेर लिया उस गंदगी से, बस घेर लिया। तो अब क्या कर सकती है। अब दरवाजे पर तो उसने ये सुराख बनाए थे, ये इधर ये कान के नाक के, तो इसमें इसका प्रकाश इधर हो गया। अब ये प्रकाश इधर फैल गया, ऊपर की तरफ का प्रकाश बंद हो गया और आधार भी आपका चला गया। जो नाम को पकड़े थे, जो रूप को पकड़े, वो सब छूट गया। देखने का भी छूटा और सुनने का भी छूटा और निराधार जीवात्मा हो गई। अब आप फंस गया। ये इस तरह से घेर घार करके बड़ी तरतीब से जीवात्माओं को घेरा गया। ऐसे गिरने में नहीं आती, वो तो सबसे चतुर थी। अब ये गिर गई तो कितने युग बीत गए, कितने युगों के बाद गिरी। कोई एक दो युग नहीं, एक दो कल्प नहीं, कितने कल्प और युग बीते तब बड़ी मुश्किल से घेर पाया। ऐसे जीवात्मा गिरने वाली नहीं है, लेकिन अब क्या करें, मालिक की जो मर्जी थी हो गया। अब वो कहते हैं भाई विस्तार तो ऐसे हो। बोलो। जनमे मारे जीव राशि काल निरंजन। अब वो कहते हैं कि भाई क्या करें जीव, जब यहाँ आकर के सरगुण में, यदि साकार में मनुष्य रूपी इस मकान में आकर के जब जीवात्मा है, उनके साथ में नियम बना करके और उनसे बांट लिया। अब जीव बेचारे क्या कर सकते हैं। 484 उसने ये सब बना दिए और बनाने के बाद में इसमें से निकाल कर उसमें बंद करने लगा। चलो तुम पंछी में चलो, तुम जानवर में चलो, तुम कीड़ों में चलो, चलो तुम नरकों में, बस इसमें अपने अपने कर्मों की सजा भोगने लगे। अब वहां रोते चिल्लाते, वहां कोई सुनने वाला नहीं। कौन सुनेगा वो, वहां कौन जाएगा। जब आपकी यहाँ कोई नहीं सुनता है, घर में रहते हो यहाँ, तो वहां कौन जाएगा सुनने के लिए। बस फिर अपने अपने कर्म का भोग और वो अलग हो गया। तो ये मतलब है कि जीव के लिए तो फांसी पड़ गई। और ये किसने किया है, निरंजन भगवान ने, जो सहदल कमल में बैठे हुए 3 लोग के मालिक, उन्होंने मतलब ये तपस्या करके मांग करके ये जाल बिछा दिया। हमें उन्हीं की पूजा करा दी, क्योंकि दरवाजे पर तो वही है। कहते रहते तुम पहले ये सुनो, ये देखो, तुम पहले इनका ध्यान करो और इनकी आवाज को सुनो। जब इनका ध्यान करोगे, आवाज को सुनोगे, तो तुम्हारा इनके देश का पाप पुण्य कट जाएगा। तो किसी के कुछ नहीं, सबकी पूजा करा लेते तुम्हारी। इसलिए तो बाधा नहीं डालते थे। जीव के लिए मुश्किल है, उसके लिए तो आफत है बेचारे के लिए। वो कुछ नहीं है, जरा देर में, अब बस रात कोई स्वप्न में हम कर जाए तो बस उसी में तुम पागल हो गए। क्या देर लगती है। वो बहुत जी जब ध्यान कर रहे थे ऐसे और आंख बंद किए होते, तमाम गोजर, सांप और बिच्छू और ये और शेर, चीता, भालू ऐसे खाने दौड़ रहे। क्या आप नहीं दौड़ते क्या। वो सब सामने आते हैं। जब दृष्टि खुलती है, ज्ञान तीसरी आंख, सब आते हैं। बड़े बड़े सांप जहरीले फुसकार मारते, फौरन बेहोश हो जाओ। ऐसे तो जैसे वो उधर से गरजेंगे, जोर से दहाड़ेंगे, तो कितने लोग टट्टी पेशाब निकल जाए, मर जाए उसी समय। ये तो लेकिन वो महापुरुष जब जीव को ले चलते हैं तो देखने को तो सब मिलता है। कोई चीज छूटती थोड़ी जब आंख खुलेगी। जब तीसरी आंख, तीसरा नेत्र खुलेगा तो कोई छूटने वाली चीज नहीं है, सबको दिखाई देगा। कौन कहां पर है, राम कहां से आए, कृष्ण कहां से आए, बौद्ध कहां से आए, महावीर कहां से आए, और मतलब यह है कि कहां से मोहम्मद साहब आए, ये सब दिखाई देता है। आपको क्या मालूम होगा। तो महापुरुष कहते हैं कि अरे भाई, जैसे जैसे मालिक ने उत्पत्ति की है, जरा उसको थोड़ा, तभी तो भ्रम जाएगा कि हमारा घर कहाँ, हमारा देश कहाँ, हमारा मालिक कहाँ, हमारा प्रभु कहाँ रहता है, कहाँ अखंड देश है जहाँ पहुंच करके सदा। फिर मोच किसको कहते हैं। मोच तो उसी का नाम है कि अब कभी दोबारा लौट के नहीं आना। खाली मोच मोच की बात करते, वो जानते ही नहीं। जब मोच नहीं, मोच मोच लिखा है आपकी किताबों में और नहीं जानते तो फिर क्या मालूम। तो छुटकारा हो जाता है फिर किसी के जाल में ये जीव फिर नहीं आता। लेकिन महापुरुषों के ही द्वारा जाएगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं, और कोई जाने नहीं देगा। जब और कोई जीव को जाने नहीं देगा तो बगैर उसके कोई नहीं जा सकता। बोलो।
वह दयाल पद कोई न पावे, निर्गुण सरगुण चक्कर सही और सच्ची बात तो ये है कि वो दयाल जो सबसे अलग है, कहते हैं उस पद को कोई पाता नहीं। और निर्गुण सरगुण ये भी उससे अलग हो गए। अब एक दूसरे से सब डर रहे हैं। ईश्वर डरता ब्रह्म से, ब्रह्म डरता पारब्रह्म से, और महाकाल पुरुष से सब डर रहे हैं, और महाकाल पुरुष सतपुरुष से। तो तुम्हारी कौन हस्ती है जब वही थर थर कांप रहे ऐसे करते, इस तरह से वही डर रहे कि जरा सा अगर कुछ हो जाए तो सेकंड भी नहीं लगेगा, एक पल भी लगे सब विनाश हो जाएगा, सबका सब। तो और डरते हैं। और तुम बेचारी कर, तुम तो जीव हो, तुम तो इस गंदगी में फंसे हुए हो, तुम्हारे लिए तो बड़ी दुर्गत है जब ये खुद डर रहे हैं। बोलो हाँ। अब परलय का भाखू लेखा, जस से मटाव जगत का। कहते हैं कि भाई अभी ये तो उत्पत्ति हो गई इस तरह से, कहां से ये हुआ? ये सब सतलोक से हुआ, सतपुरुष इच्छा था, वही इनका सबका मालिक। अब ये जब उत्पत्ति तो कर दी और जीव भी यहाँ आ गए, और यहाँ 4 खाने बन गई, 84 लक्ष योनियां बन गई, ये तमाम पूरा विधान बन गया, ये स्वर्ग वैकुंठ और ब्रह्मांड बन गए, ये सब हो गया। ये अब जीव बेचारे चले गए। अब जरा सब सुनो, प्रलय किसको कहते हैं उसको जरा सुनिए। बोलो काल आई जीवन को ग्रासा, जीव समाने काल की स्वाहा। अब कहते हैं कि भाई जब समय पूरा हुआ, ये मनुष्य शरीर का समय जब पूरा होता है तो श्वासों की पूंजी उसने दे रखी है, उसी की उम्र बना लीजिए आप। जितनी गिनती की मिलती है श्वासों की पूंजी, उसी का एक अंदाजा कर दिया जाता है। भाई तुम्हारी 50 बरस की, 60 बरस की, 10 बरस की, 20 बरस की उम्र हो बस ही। लेकिन बीच में आपने जल्दी जल्दी श्वास निकाल दी नाक से मुंह से, तो पूंजी खत्म हो जाएगी, तो आपको जल्दी जाना पड़ेगा। वैसे कोई उम्र नहीं है, श्वास है, श्वास की पूंजी है जो नाक मुंह से जो बाहर आती और जाती, यही पूंजी खत्म हो जाए बस। तो कहते हैं जैसे ही तुम्हारी श्वास पूंजी खत्म होगी कि समय पूरा हो गया, वैसे वो आएगा एकदम से अपने सिपाहियों को हुक्म देगा कि देखो भाई उसकी श्वास पूंजी यहाँ से खजाना, ये खजाना यहाँ से तार लगा है खत्म होने का, तो ऊपर में तार लगा हुआ वहां उसका खजाना। कहते देखो ये खाली हो गया और तुम लो ये वारंट लो और जल्दी से जाओ उसका मकान खाली करा लो। तो 1-2 सांस रहती है, 2-4 सांसें रही तब तक वो आ गया, कह लगे देखो ये हुक्म हो गया मालिक का, खाली करो। आप मतलब ये है कि देख करके बस बिल्कुल आंख बंद, कान बहरे, बुद्धि पागल बसती है, उसको मतलब ये खींचने लगे तो इधर से खींचते हैं बुधा चक्र से, प्राण खींचते हैं उसका सब छट छट, ये सब चटकता यहाँ का जवाब दे जाता है। ये सब ये कुछ नहीं है, जैसे मतलब बिल्कुल मुर्दा हो गया, खींच करके उसको ले आते हैं इधर में मतलब ये कि नाभि, फिर इसके बाद में हृदय में, यहाँ कंठ में घसीट करके ले आया, सिमेंट करके तो गुर 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 कुछ नहीं, अब घुर्राता है यहाँ पर, जैसे मतलब बात का पित्त होता ऐसे यहाँ पर घुर्राता है बस। यहाँ से बस ये सूरत यहाँ बैठी है, बस सट से खींच लेता, खींच लिया। ये तो मतलब ये है कि सिमटा उसका, इसका बेचारे उधर वो हिसाब करता पड़ता, 2 दल कमल काल का दे वहां हिसाब करेगा, उस पर वो बैठे हुए मजिस्ट्रेट, वो कोई भी हो वो सबका हिसाब वही होता है। चाहे कोई जोगी हो, जती हो, सती हो, ये हो, कुछ भी हो, कोई हिंदू मुसलमान, सबका वहां न्याय होता है। भाई तुमने मृत्युलोक में क्या किया, हमने जो अधिकार दिया था अच्छे बुरे कर्मों का, कितना बुरा कितना अच्छा, तो वो सब वहां है। अब वहां तो कोई वकील मुख्तार तो होता नहीं है कि उसकी तरफ से शहादत करेगा या सफाई देगा, कुछ नहीं, वो सब कुछ है सामने कि बोलो तुम मृत्युलोक में गए थे तो देखो तुमने ये किया कि नहीं किया, तो कहता हाँ हमने किया, तो तुमको किसी ने मना नहीं किया, आप क्या जवाब दोगे? वहां आदमी काट रहे हो, बच्चा काट रहे हो, स्त्री काट रहे हो, पुरुष काट रहे हो, जानवर मार रहे हो, गाय है, बकरी है, सुअर है, घोड़ा है, गधा है, बिल्ली है, खरगोश है, इसको मार रहे हो, काटो, सब वहां
आपको दिखाई देता है, कुछ चीर रहे, काट रहे, कोई गोली चला रहा, कोई नाक काट रहा, कोई चोरी कर रहा, कोई डुकैत, सब कुछ वहां सब पूरा 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 सब जिस वक्त करते हो सब चीज दिखाई देता है। तो बताओ आप चुप रहेगा? तुम तो समझते हो कि नहीं कोई नहीं देख रहा होगा, तुम्हारे करने से हो जाएगा, सब दिखाई देता है। तो इस तरह से वो मतलब है कि जीव को यहाँ घसीटता है और इसकी प्रलय करता है। ये पिंड प्रलय, ये शरीर की प्रलय वो घसीट के ले जाता है उधर। बोलो। जेई कारज पृथ्वी होई, पृथ्वी ने गिरसी पोरे। अब वो कहते हैं कि भाई शरीर के लिए पृथ्वी हुई, जल पृथ्वी अग्नि वायु, खाली जब मसाला तैयार किया तो इसके लिए कि जब ये शरीर होगा तो उसके लिए जगह होनी चाहिए, उसके लिए जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश। क्योंकि इसकी रक्षा के लिए जो कि जल पृथ्वी अग्नि इनमें से पांचों में से एक कम हो जाए तो काम नहीं चलेगा। चाहे अग्नि कम कर दीजिए, चाहे वायु कम कर दीजिए, चाहे आकाश कम कर दीजिए, तो मतलब ये एक कोई कम हुआ तो कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं हो सकता। पांचों मसाले बराबर हैं। तो कहते हैं कि देही के लिए तो पृथ्वी तैयार की उसने, जल पृथ्वी अग्नि, इसके बगैर ये इसकी रक्षा होनी, सूरत रह नहीं सकती। इस पिंजड़े में सूरत रहेगी नहीं, अग्नि रहेगी तो नहीं रहेगी, वायु नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी, जल नहीं रहेगा तो नहीं रहेगी। तो पांचों तत्व और उसी का मृत्यु से सामान बराबर बराबर तब सूरत इसमें रह सकती, तब ये जीवात्मा इसमें रूह रहेगी, नहीं तो नहीं रह सकती, छोड़ देगी इसको। तो कहते हैं कि देही के लिए ही पृथ्वी को उसने बनाया। बोलो। पृथ्वी गोली जल ने आई, जल को सुखाया। महाप्रलय होती है तो जब ये सब भात खिंचा मनुष्य शरीर का, ये सब शरीरों का खिंच गया, जितनी जीवात्माएं थी पशु पंछी में, कीड़े मकोड़ों में, सब खत्म।